नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक के सुर्खियों पर। पूर्वी सिंहभूम जिले में रेगिस्तानी टिड्डा के हमले की आशंका को लेकर जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। किसानों को भी किया जा रहा है जागरूक। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों के सड़कों का हाल बेहाल, आए दिन स्थानीय दुर्घटनाओं के हो रहे हैं शिकार। जनप्रतिनिधि है मौन और विभिन्न संस्थाओं के लोगों ने संस्थानों की खोलने की उठाई मांग, तो वहीं होटल और रेस्तरां संचालकों ने विधायक सरयू राय से अपनी समस्याओं को कराया अवगत। और अब खबरें विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिले में टिड्डियों कीड़े के हमले की आशंका पर जिला प्रशासन अलर्ट है। वहीं किसानों को भी जागरूक करने का काम करना शुरू कर दिया गया है। तैयारी है, कौन सा जीव आ रही है? इसको हम लोग रेगिस्तानी टिड्डा बोलते हैं, जिसका प्रवेश पाकिस्तान होते हुए हमारे देश में होता है। और ख़ास करके इसका वास वैसे जगह में होता है जहाँ पर बलुई अवस्था है, जहाँ पर बालू का बहुत आया था। वहीं पर ये अपना अंडा देता है, वहाँ से ये बेस होकर के निकलता है, फिर अटैक करना शुरू करता है। ये राजस्थान, जयपुर होते हुए आगे बढ़ता है, हमारा पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर ये जो भी फसल है उस पर आश्रित रहता है और वहीं पर इसका जीवन समाप्त हो जाता है। परंतु इस बार मौसम फेवर किया, इस कारण यह अपना जो दायरा है बढ़ाते हुए पूरे जो अन्य राज्य है हमारे देश का, वहाँ भी जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ तक वो इसका जो दायरा है बढ़ गया है। और ये चूँकि थोड़ा डरपोक किस्म का एक कीड़ा है, जिसको हम लोग रेगिस्तानी टिड्डा बोलते हैं। ये समूह में चलता है, डरपोक होने की वजह से। ये जब भी चलता है तो 1 लाख 1.5 लाख के समूह में चलता है और जहाँ भी इसको फसल मिलता है उस पर ये रात के समय में वहाँ विश्राम करता है। विश्राम करने के क्रम में ही यह उस फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है खा करके। सिर्फ फसल ही नहीं, जो भी हमारा वन का क्षेत्र है या फल के जो हमारे वृक्ष है, वहाँ भी अटैक करता है और बहुतायत मात्रा में यह हानि पहुँचाता है। तो इसी क्रम में हम लोग जो दिशा निर्देश मिला है राज्य सरकार से हम लोगों को, उस पर हम लोग अलर्ट हैं और मीटिंग कर चुके हैं। हमारे पास जो भी उपलब्ध है कीटनाशक वो पर्याप्त मात्रा में है और हम लोग राज्य स्तर से भी इस पर डिमांड किए हैं। इसके लिए हम लोग उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग भी कर चुके हैं। हमारे ज़िले में जितने भी यंत्र हैं, छिड़काव यंत्र, चाहे वो पावर स्प्रेयर हो, चाहे जो अन्य तरह के जो स्प्रेयर हैं जिसको हम लोग मैनुअली भी ऑपरेट करते हैं या पावर के तरीके से ऑपरेट करते हैं, उपलब्ध है, उनको हम लोग अलर्ट मोड में रखे हुए हैं। इसके अलावा यदि बहुत ज़्यादा इसका अटैक होगा, आक्रमण होगा इस कीड़ा का, तो हम लोग अग्निशमन का जो दस्ता है उसको भी हम लोग अपने साथ मदद के लिए रखे हुए हैं, जिसकी आवश्यकता पड़ने पर हम लोग प्रयोग करेंगे। किसानों को जो इस बारे में जानकारी दिए हैं क्या? हम लोग पिछले 15 दिनों से गोष्ठी के माध्यम से घर घर जा कर के, चूँकि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, उसको हम लोग मेंटेन करते हुए किसानों को ये सूचना दे रहे हैं कि किसी भी अगर तरह से आपको ये कीड़ा या जिसको हम लोग रेगिस्तानी टिड्डा कहते हैं पहचान करा करके बता दिए हैं, ताकि उसको दिखाई पड़े तो तुरंत निकटवर्ती जो भी हमारे किसान मित्र हैं, ATM BTM में प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं, जनसेवक हैं, उनको खबर करें ताकि हम लोग वहाँ पर जाकर के युद्ध स्तर पर उसका नियंत्रण के लिए कार्य करें। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के गदड़ा लटकू गोड़ा में सड़क का हाल बेहाल है, जहाँ स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि आए दिन लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। पर कहीं न कहीं इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को इससे मतलब नहीं है। 1 वर्ष पूर्व तत्कालीन विधायक रामचंद्र सहीस के द्वारा विधायक निधि से सड़क निर्माण शुरू की गई थी, जो कि निर्माण के दौरान बीच में ही लटक गई।
स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क ये भी पता नहीं चल पा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय ग्रामीण आर.के. हेम्ब्रम ने बताया है कि गदड़ा की यह सड़क परसुड़ी, जुगसलाई, बिष्टुपुर, गोविंदपुर जैसे मुख्य सड़कों से जुड़ती है। रोजाना लोगों का आवागमन इस सड़क से होता है और हमेशा डर का माहौल बना रहता है। ऊपर से बरसात का यह मौसम दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा है। उन्होंने कहा है कि इस स्थिति से किसी भी जनप्रतिनिधि को कोई सरोकार नहीं है। रोड का बहुत खराब स्थिति है। यहाँ पे जाने आने के लिए आदमी को सोचना पड़ता है। हाँ। ये रोड कहाँ जाती है? यहाँ रोड परसोड़ी तक जाती है, करंडी तक जाती है, आपका दूसरे बिष्टुपुर भी चली जाती है। जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ जा सकते हैं। बरसात में भी, बरसात के दिन में क्या बहुत रोड दिक्कत है, आदमी आने जाने आदमी को बहुत दिक्कत हो रहा है। बंद कर लो। तो यहाँ कोई बनाने वाला कोई नहीं है? किसी को कोई बनाने वाला नहीं है, खाली यहाँ पर सब देखने वाला है। वर्तमान समय में पाइपलाइन और डीबीसी का भी काम युद्ध स्तर पर जारी है, जिसकी वजह से सड़क का और बुरा हाल हो गया है। इस संबंध में उप मुखिया बिरजू पात्रो ने बताया है कि दिन प्रतिदिन सड़क की स्थिति और खतरनाक होती जा रही है। उन्होंने कहा है कि आधे अधूरे सड़क निर्माण की वजह से स्थानीय लोगों को काफी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये रोड कहाँ से कहाँ जाती है और क्या स्थिति में? ये रोड करंडी से लेके सरजमदा होते हुए ये खाकड़ीपड़ा की ओर जाती है और ये लगभग 1 साल पहले पास हुआ था, लेकिन अभी तक इस कार्य को पूर्ण रूप से नहीं बनाया गया है, अधूरा बना के छोड़ दिया था। और साथ ही साथ अभी जो पाइपलाइन का काम चल रहा है और साथ में इसका डीबीसी का काम भी चल रहा है एक साथ, उसी के वजह से पूरा आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह कचरा भरा हुआ है। अभी पानी गिरने से आदमी कुछ दिन के बाद इधर खेती भी चाष किया जा सकता है, ये स्थिति है। यहाँ से गदड़ा से जितने किसके भी फंड का बनाया गया था? ये विधायक फंड से बना था। जब हमारे पूर्व मंत्री और इस क्षेत्र के विधायक श्री रामचंद्र सहित जी थे, उस समय पास हुआ था, लेकिन अभी तक इस कार्य को पूरा नहीं किया गया है, आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। दिन प्रतिदिन सड़क की स्थिति खराब होती जा रही है। वहीं अगर स्थानीय ग्रामीण सड़क पर खेती करना चाहें तो बड़ी आसानी से वे सड़क पर खेती कर सकते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार विधायक को इस मामले से अवगत कराया, पर आज तक विभाग के कान पर जू तक नहीं रेंगी। रोजाना इस सड़क से 5,000 से 6,000 की संख्या में लोगों का आवागमन होता है। आसपास के कई बड़े बड़े गांव के ग्रामीण अपनी जान को जोखिम में डालकर इसी सड़क से आना जाना करते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। कितना किलोमीटर सड़क है लंबी और क्या स्थिति है? ये सड़क बड़ा गोविंदपुर से होते हुए सीधा सरजमदा तक जा रही है। कितने आबादी को इस रोड से आना जाना होता है? इस रोड से कम 5-6 हज़ार के आना जाना की होती है। और आसपास में बड़े बड़े घनी आबादी वाला गांव है, जहां डेली का आना जाना लगा रहता है और दुर्घटना होने की संभावना होती रहती है। बड़े बड़े गड्ढा बन चुके हैं और इस रोड में अभी तक बड़ा गोविंदपुर से लेके भूमिष्ठ टोला पूर्ति टोला जो है, वहाँ तक पत्थर बिछा के सोलिंग किया गया है, लेकिन उसका आगे तक अभी तक काम अधूरा पड़ा है। किस लिए पड़ा है, क्यों पड़ा है, इसका विभाग को इसका पहले भी बोला गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई सुधि लेने वाला नहीं है। बरसात के दिनों में क्या स्थिति रहती है? बरसात के दिनों में तो बोलिए यहाँ पर अभी रोड में ही धान लगाया जा सकता है और दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। विधायक लोग कोई देखता? इनका खबर हम लोग सांसद विधायक सभी को दिए हुए हैं, कोई सुनता नहीं। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब जरूरत है वक्त रहते विभाग या फिर जनप्रतिनिधि इस और अपनी ध्यान आकृष्ट कराकर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दूर करें, अन्यथा स्थिति दिन प्रतिदिन और विकराल होती जाएगी, जिसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ विभाग और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की ही होगी। और इधर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमशेदपुर आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ झारखंड के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा और नृत्य गायन वादन संस्थानों को खुलने की अनुमति प्रदान करने की मांग उठाई। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से शहरी क्षेत्र के कलाकार हों या ग्रामीण क्षेत्र के कलाकार, सभी भूखमरी के कगार पर हैं। कला संस्कृति से जुड़े लोग कर्ज में डूब गए हैं। डांस, म्यूजिक और वाद्य यंत्रों से संबंधित संस्थान लॉकडाउन की वजह से बंद हैं, जिसकी वजह से इन संस्थानों में ट्रेनिंग देने वाले शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं, जिनकी सूद लेने वाला भी कोई नहीं है।
ऐसे में इनके परिवार और परिवार के सदस्य के समक्ष अब भूख की पीड़ा उत्पन्न होने लगी है। वहीं जमशेदपुर आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ झारखंड के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त से मुलाकात कर नृत्य गायन वादन संस्थानों को खोलने की अनुमति प्रदान करने की मांग उठाई, ताकि बेरोजगारी का दंश झेल रहे कलाकारों की जीवन शैली सामान्य हो सके और वे इस पीड़ा से उबर सकें। क्या मांगे? जमशेदपुर आर्टिस्ट एसोसिएशन झारखंड की तरफ से आए हैं। हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द हमारे डांस क्लासेस है, जितने सिंगिंग क्लासेस है, एक्टिविटी क्लासेस जितने जमशेदपुर में, वो सारी चीज़ों को खोला जाए, संस्थान को हमारे खोला जाए। और हम सारे जो कलाकार जो 3 महीने से हम बेरोजगार हैं, हमें उपायुक्त महोदय से और झारखंड सरकार से यह आग्रह करते हैं कि हमें सपोर्ट करें, हमें संरक्षण दें इस कोरोना महामारी। सरकार की तरफ से कुछ रिलीफ मिला आप लोग? हमारे सरकार की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला है, पर हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हम जो कला संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं झारखंड में, झारखंड की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, कला के क्षेत्र से माध्यम से हम सारे कोराफर्स इसलिए आए हैं कि ताकि हमें सरकार की तरफ से सपोर्ट मिले। सरकार से अभी भी हम यही निवेदन करते हैं, आग्रह यही है कि हम सारे आर्टिस्ट लोगों को आप संरक्षण आरक्षण दें। क्या नाम है आपका? आरफ। और वहीं जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित विधायक सरयू राय के आवास पर होटल एसोसिएशन और इस तरह संचालकों ने पहुंचकर विधायक से मुलाकात की और अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा। होटल एसोसिएशन के लोगों के अनुसार लॉकडाउन की वजह से दिन प्रतिदिन इनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लॉकडाउन में छूट देने के बाद होटल को कोई छूट नहीं दिया गया है। ऐसे में अपने कर्मचारियों की वेतन भी वे सभी नहीं दे पा रहे हैं। वहीं सभी ने विधायक सरयू राय से मुलाकात कर इनकी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने की अपील की, ताकि कोई रास्ता निकल सके। वहीं विधायक सरयू राय ने कहा है कि पड़ोसी राज्यों में होटल खुल गए हैं, झारखंड राज्य में भी होटल व रेस्तरां संचालकों को राहत मिले, इसके लिए वे राज्य के मुख्यमंत्री से बात कर पहल करेंगे, ताकि इनकी समस्याओं का निदान हो सके। एक औद्योगिक शहर है और यहाँ कंपनी के काम से बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, उनका व्यवसाय है, व्यापार। अब एयरलाइंस चल रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं, ओला उबर सब चल रहा है, पर यहाँ होटल खुले हुए नहीं हैं, बंद हैं। तो कोई आदमी अपने काम से आएगा, उसके लिए मुश्किल खड़ा हो जाती है। अब जो जमशेदपुर के होटल एसोसिएशन के लोग हैं, ये चाहते हैं कि 100 दिन करीब करीब हो गया बंदी इनका, तो यहाँ इनका भी रोजगार धंधा खुले। अब हमने कई प्राइवेट भवनों को दे दिया है कि शादी में रिस्ट्रिक्टेड संख्या के साथ वो अपना काम कर सकते हैं। होटल में भी इनके जो इस तरह से जगह बने हुए हैं, ऐसे हॉल्स हैं, उनका भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइन निकाल दिया है, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने गाइडलाइन निकाल दिया है कि आप इन गतिविधियों को खोल सकते हैं, कुछ आप कंडीशंस रखिए। तो ऐसे ही यहाँ के होटल भी खुल जाए। और खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर
देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतकीडी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9593760653 62973188081। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के जिम संचालककर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द जिम को खोलने की अनुमति प्रदान करने की मांग उठाई है। 22 मार्च के लॉकडाउन से ही शहर के सारे जिम सेंटर को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से जिम संचालककर्ता आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि जिम सेंटर का किराया, लोन पर लिए गए उपकरण, ट्रेनर का वेतन, ये सभी उन पर अतिरिक्त बोझ का काम कर रहा है। लॉकडाउन के समय से सेंटर बंद होने की वजह से उनके समक्ष अब भूखमरी की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। ऐसे में वे चाहें तो जाएं कहाँ। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त से मांग की है कि जल्द से जल्द कोई रास्ता निकाला जाए ताकि इस कठिन परिस्थिति से उन्हें गुजरना ना पड़े। लेके आ जाएं। हम लोग जिम ओपन करने के लिए आए हैं क्योंकि हम लोग को लोन चुकाना पड़ रहा है, ट्रेनर का खर्चा, ऊपर से आपका रेंट है, इस सब के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी 4 महीना लगभग होने वाला है लॉकडाउन को, अभी तक कुछ हम लोग को बता नहीं जा रहा है कि कैसे करके इसको ओपन करें। इससे पहले भी आप आए थे? हाँ जी सर। क्या आश्वासन मिला डीसी से? अभी तक कुछ आश्वासन नहीं मिला है। क्या उन्होंने बोला? अभी तक आज बात करेंगे, देखते हैं क्या बोलते हैं आगे, फिर इसको कैसे करके बढ़ाएंगे उसके लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। किस संस्था की ओर से आए? हम लोग का यहाँ पे एक लोकल हम लोग जिम ऑनर्स मिलके एक बनाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण चंद्र महतो। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के धतकीडी निवासियों ने टाटा मेन हॉस्पिटल से चिमनी हटाने की मांग जिले के उपायुक्त से की है ताकि इस वैश्विक महामारी में लोगों में संक्रमण का खतरा न पनप सके, जिसे लेकर स्थानीयों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। उनका कहना था कि हम इसे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि दिन में 2 या 3 बार सभी बायोमेडिकल कचरे को जला दिया जाता है और सभी धूल के कण घर के अंदर आ जाते हैं, जिससे हम पर गंभीर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। वहीं पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी के जद में है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने जिले के उपायुक्त से मिलकर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही उनसे मांग की कि जल्द से जल्द इस समस्या का निदान कर क्षेत्र के लोगों को राहत प्रदान करें। कि ये चिमनी जो जलता है, वेस्ट जलाते हैं टाटा टीएमएच में वेस्ट जलता है। ये वेस्ट जलाने के लिए गमरिया में सरकार बना के रखी हुई है एक वेस्ट जलाने के लिए बर्निंग, लेकिन यहाँ पे लोग बर्निंग यूज़ करते हैं। इससे तरह तरह का प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को। सबके घर पे जो है धुआं पूरा घुस जा रहा है और इतनी बदबू है, इतना ये है कि माने आदमी परेशान हो गया। पूरा कपड़ा पहन के रोड में रोड के आते हैं तो कपड़ा काला काला हो जाता है, उसका बबल्स निकलता है, अब खांसी भी हो रहा है इससे हम लोग। ये सब सारा समस्या है भैया। हम लोग इसीलिए डीसी साहब को ज्ञापन दिए, एसडीओ साहब को दिए, मुख्यमंत्री के कितने दिन पहले दिए हैं? ये सब कल दिए। क्या मांगे? हम लोग का मांग ये है कि इसको यहाँ से हटाइए और हम लोग जल्द से जल्द हटाइए। हम लोग बहुत परेशान है बस्ती वासी। इसका प्रदूषण कितने घरों में घुसता है? ये पूरा बस्ती में चले जाता है। क्या नाम है बस्ती का? मुस्लिम बस्ती, हरिजन बस्ती, सब में जाता है। इसको हटाने के लिए किससे मांग कर रहे हैं? खांसी होता है इससे, धुआं से खांसी होता है। एजेंट आदमी, जवान आदमी, सबको इतनी बदबू है कि बता नहीं सकते। क्या जलता है इसमें वेस्ट जलता है, हाथ पैर कटा हुआ जो है वो भी जलाता है लोग, समझे ना, और पूरा बैंडेज जलाता है, सारा चीज जितना वेस्ट है, और हाथ पैर कटा भी जला देता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुन्ना खान हुआ। और इधर पंचायत समिति सदस्यों ने 5 सूत्री मांग को लेकर जमशेदपुर प्रखंड के बीडीओ से मुलाकात की। वहीं पंचायत समिति सदस्य राजू बेसरा ने कहा है कि काफ़ी गंभीर मामले को लेकर इन लोगों ने बीडीओ से मुलाकात की है। आज 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड पदाधिकारी से मिले, जो काफ़ी गंभीर मुद्दा है, जैसे कि बागबड़ा जलपूर्ति योजना अब तक चालू नहीं किया गया है और पाइपलाइन बिछावे के दौरान जितने भी सड़क टूटे हुए उसको मरम्मती किया जाए और 3 महीना लॉकडाउन के दौरान जो बिजली बिल है माफ़ किया जाए। इस मुद्दों को लेकर हम लोग आज वीडियो साहब को मेमोरेंडम दिए।
विधवा पेंशन में बाध्यता बीपीएल कार्ड है उनको अवलंब हटाया जाए ताकि निश्चित के लाभों को लाभ मिल सके। राशन कार्ड में छोटे नाम को जोड़ा जाए और नया राशन कार्ड बनाया जाए। इन मुद्दों को लेकर आज हम लोग वीडियो सर सुन। और वहीं दूसरी ओर झारखंड सैलून व ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के द्वारा उपायुक्त को ज्ञापन कर अपनी समस्याओं को अवगत कराया गया और उनकी मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग उठाई गई। क्यों शांति प्रदर्शन? विगत तीन महीनों से लॉकडाउन के चलते हमारी दुकानें बंद है, जिसमें नाई जाति से जितने पेशेवर लोग हैं भूखमरी के कगार पर हैं। सरकार से बार बार हम लोग आग्रह करते रहे हैं, डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ले ज्ञापन हम लोग 10 ज्ञापन भेज चुके हैं कि जो है एक मापदंड के तहत हमारी दुकान को खोलने दिया जाए, जिस तरह सभी दुकानें खुल रही है। लेकिन सरकार हमारी बात को नहीं मान रही है। हम लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं कि घर में खाने के लिए हमारे परिवार में आज लालायित हम लोग हो चुके हैं। उसी के लेकर के हम लोग सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। आज भी सरकार से रिक्वेस्ट है, हेमंत सोरेन जी से रिक्वेस्ट है कि हमारी दुकानों को खोलने का उनसे आग्रह करेंगे कि हमारी भी दुकान खुले, जिससे सब कोई रोजी रोटी पालन करे। यहाँ तक कि लोग फीस देने में असक्षम हैं अपने बच्चों का, कि दुकान का भाड़ा नहीं दे पाते हैं, बिजली बिल नहीं दे पा रहे हैं 3 महीना से। वो पूरा जो है दबाव में है। यहाँ तक कि जिस मकान में वो लोग रहते हैं वो लोग खाली करने तक ले भी बोल दिया। तो आखिर ये नाई समाज क्या सरकार का बिगाड़ी हुई है कि सारे संस्थाओं को खोल रही है, हमारी संस्थाओं को क्यों नहीं खोल रही है? कुछ मापदंड के तहत गाइडलाइन देकर के सरकार खोले। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि अविलंब इसको खोला जाए। क्या नाम है आपका? विजय कुमार ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष नाई जागृति संघ। क्या वहाँ से कोरोना फैलेगा और हम वहाँ नहीं फैलेगा और हम लोग फैलाएंगे? तो हमें झारखंड सरकार से बस यही मांग है हमारी कि हमें प्लीज पूरी सेफ्टी और गाइडलाइंस के साथ हम काम करेंगे। जी हमारी ये तीसरी कोशिश है। हम यहाँ तीसरी बार आज हमारी कोशिश है कि हमारे जो सैलून एसोसिएशन वाले हैं हम लोग ये मांग कर रहे हैं बार बार सरकार से, बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को भी सैलून ओपन करने का दिए हुए हैं उस पर क्या डिसीजन हुआ? जी अभी तक कोई डिसीजन नहीं है। सरकार सैलून कैटेगरी को पता नहीं क्यों जरूरी मान रही है, नहीं मांग रही है। आपको पता है हम में से कितनी महिलाएं हैं जो सिंगल मदर है, जिनका घर का सारा खर्च वो खुद उठाती हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, बहुतों ने हाउसिंग लोन लिया है, बहुतों का पर्सनल लोन है, बहुतों का बिजनेस लोन है। तो सरकार को क्या हमारे बारे में सोचने अभी आप लोगों का तीसरा मुद्दा में क्या मांग है? जी हमारा बस एक ही मांग है कि हम लोग सैलून ओपन करेंगे और हम सब आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। हमारा या तो रेंट माफ कराए, कुछ नहीं हो रहा है। हमें सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। हमें बच्चों का स्कूल फी देना है। मैं आपको क्या क्या बताऊं? अगर हम सब अपना दुखड़ा रोएंगे तो शायद सरकार इस बारे में जमशेदपुर के सभी पार्लर के जी सभी हम लोग सब एक साथ हैं और हमारी बस एक ही मांग। जी 1000 लोग तो है, शायद 1000 लोग होंगे। अभी यहाँ से कहाँ निकलेंगे? जी हम लोग साक्षी गोल चक्कर की तरफ जाएंगे। साक्षी गोल चक्कर जी बस मेरी हेमंत सरकार, झारखंड सरकार से एक ही ये है, रिक्वेस्ट है कि हम लोग को जल्दी से जल्दी सैलून ओपन कर दिया जाए। नहीं तो अगर हम कुछ कर लें, हमें कुछ नुकसान हो तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? अगर इसका सुनवाई ठीक से नहीं हुआ तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग अपने आप को आग लगा लेंगे। जी मैं सबसे पहले आग लगा लूँगी। क्या नाम है? और मेरे साथ मेरे ख्याल से बहुत सारी महिलाएं होंगी जो ये प्रॉब्लम फेस कर रही है। वो सभी अपने आप को नुकसान करने के लिए मैं आग लगा लूँगी। हम लोग सड़क पे उतरने के लिए तैयार। नाम आपका? जी मेरा नाम जिया साहू है। और यहाँ को बताते चलें कि हेल्पिंग इंडिया ट्रस्ट की ओर से 3 जुलाई को ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर को सफल बनाने के लिए बारीडीह स्थित कार्यालय में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बैठक का आयोजन किया गया है। हेल्पिंग इंडिया ट्रस्ट के संस्थापक स्वाति सिंह ने कहा है कि 3 जुलाई 2020 को ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए वे लोगों से अपील करती हैं कि रक्तदान ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हर ज़रूरतमंदों को समय पर ब्लड मिल सके। बैठक क्यों की है? क्या आज हेल्पिंग इंडिया ट्रस्ट की ओर से एक बैठक बुलाई गई थी, जो कि आगामी 3 जुलाई को हमारे द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया जा रहा है। मेन मोटिव है हमारा कि जो भी है डोनर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा रक्त दें, ताकि जो है वो जिस वैश्विक महामारी और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों को कम से कम ये ब्लड के सहारे जो है वो किसी की जान बच सके। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पूर्वी सिंहभूम जिले में रेगिस्तानी टिड्डा के हमले की आशंका को लेकर जिला प्रशासन हुआ अलर्ट, किसानों को भी किया जा रहा है जागरूक।
जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों के सड़कों का हाल बेहाल, आए दिन स्थानीय दुर्घटनाओं के हो रहे हैं शिकार, जनप्रतिनिधि हैं मौन। और विभिन्न संस्थाओं के लोगों ने संस्थानों की खोलने की उठाई मांग, तो वहीं होटल और रेस्तरां संचालकों ने विधायक सरयू राय से अपनी समस्याओं को कराया अवगत। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज्ज़ा, कुकीज़, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धरखेड़ी, जमशेदपुर। फोन नंबर 9593760653 62973188081। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इधर जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा थाना क्षेत्र के बागुनहातू बस्ती में एक महिला को उसी के सौतेली बेटियों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। जहां महिला के पति का स्वर्गवास हो चुका है और अब सौतेली बेटी इन्हें इनके घर से भी बेदखल करना चाहते हैं। ये डूलू देवी है। उस मामले तो उसका पति मर जाने के बाद उसकी सौतेली बेटी और उसकी गोतनी और गोतनी का बेटा मिल करके ये लोग घर से बाहर निकाल दिया और उसका हिस्सा वाला ज़मीन भी ये लोग बेच दे रहे हैं और इसको कुछ नहीं दिया ये लोग। और कुछ महिला समिति सब मिल करके ये लोग बंदर बाट करके इसको घर से बाहर कर दिए। ना उसका छत है, ना उसके पास पैसा है और ना ही उसका पति है। पति मर जाने के बाद ये लोग इसके साथ बहुत शोषण किया, हर दिन मारपीट करता है, हर दिन ये लोग गाली गलौज करता है। आज ये हालत हो गया कि उसका जो छत था, जो रहने के लिए थोड़ा सा जो रूम था, वो भी ये लोग छीन करके बेचने का काम कर रहा है और बंदरबाट करके पैसा ये लोग हड़प लिया। ये बागुनहातू का मामला है। और अब चलते चलते एक नज़र अब तक के सुर्खियों पर। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।